प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। नाम लेते जले मन में ज्योति, पद को संभालता प्रभु यीशु नाम, थकियारी मन में आशा जगाई, शांति मंद्रय प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे, यीशु नाम। भज मन मेरे यीशु नाम, मन तो पुकारे यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे। भज मन मेरे यीशु नाम, मन तो पुकारे यीशु नाम, प्रभु यीशु नाम पुकारे, प्रभु यीशु नाम पुकारे। आज का संदेश प्रभु के दास जोशी अब्राहम आसाम से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर का नाम की महिमा हो। शुभ संदेश का हर एक श्रोताओं को और एक बार जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह का श्रेष्ठ नाम में हमारा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज का मनन के लिए हम लोग पढ़ेंगे पत्रस का पहला पत्री 4 अध्याय 7 से 11 तक। सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सजग रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढाँप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाओ। यदि कोई बोले तो ऐसा बोलो मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है। आमीन। पिछले सप्ताह 4 अध्याय 1 से 4 तक पदों में हम लोग देख रहे थे हम मसीह का नमूना में एक जीवन जीना, अर्थात एक परिवर्तित जीवन हमारा होना है। इधर हम लोग देख सकता है सबका अंत तुरंत होने वाला है, मतलब प्रभु का आगमन जल्दी होने वाला है। इसलिए इस अंतिम दिनों में हम आपस में करने वाला कुछ बातों को हम लोग इधर देख सकता है। 7 पद में ऐसे पढ़ता है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सजग रहो। पहले सदी का विश्वासी लोग सब प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए बाट जोहते हुए रहते थे, और बाकी प्रेरितों के साथ पत्रस भी ये सोचते थे कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जल्दी, मतलब उनका मृत्यु के पहले ही होने वाला है। अगर पहले सदी का विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए इतना इंतजार किया है, तो आज इस समय में रहने वाला हम लोग कितना ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह का आगमन के लिए बाट जोहना जरूरी है। इसलिए सबका अंत तुरंत होने वाला ये अंतिम समय है। ये अंतिम समय में हम लोग क्या करना है बोलकर इधर पत्रस 7 से 11 पद तक बताया हुआ है। उसमें सबसे पहले बातें हम इधर पढ़ता है, संयमी होकर प्रार्थना के लिए सजग रहो। आज का ज़माने में हम विश्वासी लोग छोड़ दिया हुआ या उपेक्षा किया हुआ एक सेवकाई है, प्रार्थना का सेवकाई। हम बाकी सब कुछ करता है, प्रचार करता है, गिरजा करता है, आराधना करता है, बड़ा बड़ा महासभा रखता है, ये सब कुछ होता है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए हम लोग भूल जाता है और उस सेवकाई को हम लोग छोड़ देता है। लेकिन इधर हम लोग देख सकता है सब बातों में सबसे मुख्य बात है, या बाकी पत्रस जो सबसे पहले बताने वाला जो बात है कि प्रार्थना में सजग रहना है।
तीमुथियुस का पहला पत्री 2 अध्याय 1 और 2 पद हम जानता है, लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ेंगे। अब मैं सबसे पहले ये आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताए। थिस्सलुनीकियों का पहला पत्री 5 अध्याय 17 पद में मैं इसे पढ़ते, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना का कितना खास स्थान, मुख्य स्थान जो प्रेरित लोग और पहले सदी का विश्वासी लोग देते थे बोलकर हम लोग ये सब जगह में हम लोग देख सकता है। विशेष करके अंतिम दिनों में प्रार्थना हम लोग ज़्यादा करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का जीवन में भी ये उदाहरण हम लोग देख सकता है। प्रभु यीशु मसीह उसका मृत्यु का पहले गेत्सेमने का बगीचा में उन्होंने प्रार्थना किया है। मत्ती रसूल समाचार 26 अध्याय 40 और 41 पद में मैं इसे पढ़ता है, फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़े। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। प्रार्थना के बाद में इस अंतिम समय में हम लोग क्या करना है? दूसरा बात है उसका 8 पद में मैं इसे पढ़ता है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। विश्वासी लोगों का आपस में का जो प्रेम है वो भी आज बहुत कम हो गया है, लेकिन इस अंतिम समय में हम लोग जरूर करने वाला दूसरा बात, प्रार्थना के बाद करने वाला दूसरा बात हम लोग प्रेम करना, वो हम लोग देख सकता है। इधर हम लोग ऐसे पढ़ा, सब में श्रेष्ठ बातें है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। एक दूसरे से अधिक प्रेम मतलब अभी तक हम लोग जो प्रेम किया उससे बढ़कर और ज़्यादा प्रेम, मतलब आपस में जो भाई लोगों का बीच में जो प्रेम है वो बढ़ते जाना है बोलकर हम लोग इधर देख सकते हैं। मतलब पूरा शक्ति के साथ, पूरा ताकत के साथ प्रेम करना है। 1 अध्याय 22 पद हम पहले पढ़ा था, उधर ऐसे लिखा है, जबकि तुमने भाईचारे की निष्कपट प्रीति के निमित्त सत्य के मानने से अपने मनों को पवित्र किया है, तो तन मन लगाकर एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। रोमियो का पत्री 13 अध्याय उसका 8 पद में ऐसे पढ़ता है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, क्योंकि जो दूसरे से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय 7 से 11 पद तक पढ़ने से उधर ऐसा है, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने एकलौता पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। आपस में अधिक प्रेम रखने का आवश्यकता हम लोग ये सब जगह में हम लोग देख सकता है। और इधर अधिक प्रेम बोलकर लिखा है, इंग्लिश में फेरवेंट लव बोलकर हम लोग देख सकते हैं। उसका अर्थ ये है कि पूरा शक्ति के साथ दौड़ने वाला एक घोड़ा का जैसा। एक घोड़ा जब उसका पूरा ताकत और शक्ति लगाकर जो दौड़ता है वो मतलब हम लोग इधर देख सकते हैं। हम लोग आपस में प्रेम करने में हमारा पूरा ताकत के साथ, पूरा शक्ति के साथ आपस में प्रेम करना जरूरी है। और 8 पद दूसरा भाग में मैं इसे पढ़ता है, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को
डांप देता है। ऐसा पूरा शक्ति के साथ प्रेम करने वाला एक व्यक्ति दूसरों को उसी प्रकार क्षमा कर सकता है। दूसरा, एक विश्वासी भाई या बहन उनके साथ कोई गलती किए, उनके बारे में कुछ गलत बोले, तो उसको हम पूरा हृदय से माफ कर सकता है और क्षमा कर सकता है। ऐसा प्रेम करने से हम कोई भी विश्वासी को नफरत नहीं करेंगे। कोई भी विश्वासी कभी भी हमारा दुश्मन जैसा हम लोग नहीं मानेंगे। हम सबको प्रेम करेंगे। नीति वचन 10 अध्याय उसका 12 पद में वैसे पढ़ता है, वैर से तो झगड़े उत्पन्न होते हैं, परंतु प्रेम से सब अपराध डाब जाते हैं। हमारा कोई भी पाप का अगर परमेश्वर के सामने उसका क्षमा पाना है तो उसका मार्ग है कि हम प्रभु का सामने जाकर हमारा पापों को उसके सामने मानना है। पहला यूहन्ना 1 अध्याय 9 पद में हम लोग वो बात हम लोग देख सकते हैं। लेकिन कोई दूसरा विश्वासी हमारे साथ कोई गलती किया तो अगर उसके प्रति हमारा प्रेम है तो उसका पाप को हम डांप सकता है। बहुत सारा बार हम लोग दूसरों का कमियों को, गलतियों को दूसरों के सामने हम लोग प्रचार करने के लिए कोशिश करता है, और इसका कारण है कि उनका प्रति हमारा कोई प्रेम नहीं। अगर सच्चा प्रेम है तो हम लोग माफ़ करेंगे और हम लोग उसको क्षमा करेंगे। इसलिए हम इसी प्रकार हमारे भाई बहनों को प्रेम करने के लिए परमेश्वर हमें सहायता करे। आज मैं इधर समाप्त करेंगे। सबका अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए इस अंतिम दिनों में हम लोग क्या करना है? तो सबसे पहले बात है संयमी होकर प्रार्थना के लिए सजग रहना, और दूसरा है सब में श्रेष्ठ बातें है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो। परमेश्वर इसके लिए हम सबको सहायता करे। परमेश्वर का नाम की महिमा हो।